तो सत्ता में अब बात करते हैं एक और सियासी संग्राम की, जिसका आगाज संसद से ही हुआ। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बीच ये मामला सुलगता रहा। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच इस मामले को डिकोड करना भी बेहद जरूरी है। कल राज्यसभा से भी दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास हो गया। लोकसभा में 3 अगस्त को ही ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया था। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। ये तो बात हुई बिल की, जिसके कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन कल राज्यसभा में इस बिल पर बहस और चर्चा के बाद नया संग्राम छिड़ गया, जो नियम तोड़ने और संसद में पेश प्रस्ताव में बिना सहमति के सांसदों का नाम लिखने को लेकर है। कहानी कुछ यूं है कि दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान बीजेपी की ओर से राघव चड्ढा पर यह आरोप लगाया गया कि प्रस्ताव पेश करते हुए 5 सांसदों के नाम बिना उनकी सहमति के लिखे गए या फिर बिना सांसदों की जानकारी के उनके नाम प्रस्ताव में लिखे गए। इन आरोपों के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इस मामले की जांच की बात कही है। एक नजर उन सांसदों के नाम पर डाल लेते हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि बिना उनकी सहमति के प्रस्ताव पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर किए या उनके नाम लिखे। हालांकि हस्ताक्षर नहीं हुए। इनमें बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का नाम है। बीजेपी के दूसरे नेता नरहानी अमीन है। बीजेपी के एक और नेता है पी कोनियाक। बीजू जनता दल के नेता है सस्मित पात्रा और एआईएडीएमके के सांसद हैं के थम्बीदुरई। सूत्रों के मुताबिक इन 5 ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन करने के अलग अलग नोटिस दिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। उनकी दलील है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत नहीं होती है और यह नियम है। पर सवाल यह है कि क्या दस्तखत की जरूरत ना भी हो तो क्या किसी का नाम बिना उसकी सहमति के लिखा जा सकता है? आगे इस नियम की परतें खोलेंगे, लेकिन पहले दोनों पक्षों की दलीलों वाली न्यूज रील देख लीजिए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुन के आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी जंग जारी रखेंगे। जांच का विषय है, मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अन्य सदन में खड़े हो प्लीज। अनुसार सांसदों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जब उनका नाम घोषित किया जाता है उसके बाद अगर सांसद इनकार कर देते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है। ये नियम है। संसदीय प्रणाली को समझना गृह मंत्री के लिए बहुत आवश्यक है। माननीय संसद प्लीज 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 टेक योर सीट्स प्लीज 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 अपनी अपनी माननीय कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। तो जिन सांसदों ने राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत की है वो राज्यसभा के नियम का हवाला दे रहे हैं। राज्यसभा के नियम 72(2) के तहत सांसदों ने राज्यसभा चेयरमैन को अपना नोटिस दिया है। इस नियम के तहत किसी सांसद को उसकी सहमति के बगैर सेलेक्ट कमेटी में नहीं रखा जा सकता। प्रस्ताव लाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिसके नाम दिए गए हैं उसकी सहमति ली गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह मामला विशेषाधिकार के हनन का नहीं है। यहां पर राघव चड्ढा के लिए मुश्किल यह है कि वो सांसद विरोध कर रहे हैं जिनके नाम प्रस्ताव में लिखे गए थे। इस मामले में उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इस पर हमने संसदीय मामलों के जानकार पीडीटी आचार्य से भी बात की। पार्लियामेंट्री ट्रीटी से ऑथेंटिक, उसमें यह कहा गया है कि रूल का वायलेशन डज नॉट इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये दोनों दो चीज़ें हैं। तो सर इसमें क्या फॉर्जरी का मामला बनता है क्या? नहीं, इसमें मुझे तो फैक्ट्स का कुछ पता नहीं है। मैं रूल के बेसिस पर बोल रहा हूँ। फॉर्जरी वगैरह तो वो तो क्रिमिनल केस है, वो तो अलग से हाउस का उससे कोई मतलब नहीं है। हाउस क्रिमिनल केसेस डील नहीं करता। अगर रूल का वायलेशन है वो तो चेयरमैन ही डिसाइड करेगा क्या करना है, वो मैं नहीं कर सकता उसमें। पर सदस्यता जाने पर भी बात हो सकती है? नहीं, एक रूल के वायलेशन से सदस्यता नहीं जाती।
इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। यह तस्वीर राज्यसभा के अंदर की है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश राघव चड्ढा को कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि राघव चड्ढा इस वक्त आरोपों के चक्रव्यूह में है, जांच के दायरे में है, सवालों के कटघरे में है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। राघव चड्ढा पर लगे आरोपों की जांच राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति करेगी। विशेषाधिकार समिति दोनों पक्षों से बात करेगी, उसके बयान दर्ज होंगे। बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट को राज्यसभा के सभापति के पास रखा जाएगा। विशेषाधिकार समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यसभा के सभापति कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जिन सांसदों के नाम लिखे गए हैं, जिनकी सहमति का दावा किया गया, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा और एआईएडीएम के सांसद का इस पर क्या कहना है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने बिना पूछे मेरे से क्यों ये नाम लिया है, और सिर्फ मेरा नाम नहीं है, 4-5 और सांसदों का नाम लिया है। मेरा ये कहना है, रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कल जो मैंने डिमांड किया था 72(2) में एक प्रावधान है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी को भी सिलेक्ट कमेटी में अपॉइंट करना है तो उनका कंसेंट लेना अनिवार्य है। जब कंसेंट आपने लिया नहीं है, स्वाभाविक तौर से द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन अफेक्टेड। इस बारे में मैंने कंप्लेन दिया है विद द ऑनरेबल चेयरमैन, बाकी 4-5 सांसदों ने भी दिया है, एंड आई एम श्योर द ऑनरेबल चेयरमैन विल टेक अ कॉल ऑन दिस। Not given my name. I don't know who has included my name. Therefore, it is a privilege against the members thing because somebody is misusing a wrong signature. Therefore, I have given privilege notice against the person who included my name to take necessary action to the chairman of the Parliament, Rajya Sabha.